इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं, मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया, क्या आप ऐसा नहीं चाहते? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदी से मुताल्लिक गलत फैसला किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। आप इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दें। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब बार काउंसिल यक ज़बान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौके फराहम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। एलामिये के मुताबिक इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। शफाफ इलेक्शन कराने के लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। मौजूदा हल्का बंदियां इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी अमल में तजादात का नोटिस ले। बल्ले का निशान ना मिला तो प्लान बी और सी तैयार है। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का ऐलान, मुतालिबा किया कि इलेक्शन कमीशन के जमा करदा जवाब की कॉपी फराहम की जाए। गौहर खान ने कहा कि यकीन है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। पीटीआई को बल्ले का निशान देने में ताखीर से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। रूपोश रहनुमा जल्द कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आज़म बना था। वो बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था। वो सबज बाग था। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं। सिलेक्टेड को 4 वोटों की बर्तरी से वजीर आजम बनाया गया। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, पार्टी से लोग तोड़े, एमक्यूएम ने भी वोट डाला। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। नवाज शरीफ का शिकवा, पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि कौम को तब्दीली आने का झूठा ख्वाब दिखाया गया। सिलेक्टेड ने रियासत मदीना के नाम पर धांधली, यू टर्न, झूठ और बदतमीजी की। हमने जो दावा किया पूरा करके दिखाया। डॉलर को 4 साल बांध कर रखा। IMF को खुदा हाफिज कहा, ये वापस ले आए। नून लीगी कायद ने साबिक जजेस को भी तनकीद के कटहरे में खड़ा कर लिया। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने खुद हार पहनाए। पार्लियामेंट टूटे तो कहते हैं ठीक हुआ। ऐसे फैसले सब ने होते हुए देखे। जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो। आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। पुरानी सियासत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा। सियासतदान दायरे में रहें तो इदारों को भी दायरे में ला सकते हैं। इख्तलाफात को सियासी रखें, दुश्मनी ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा, शहबाज शरीफ के दौरे इख्तिदार को भी निशाने पर रख लिया। 16 माह वाली हुकूमत भी कुछ ना कर सकी। बानी पीटीआई घड़ी चोर करार दिए जा चुके। फैसला अवाम को करना है कि वो कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा कि भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। आज के बाद किसी वजीर आजम के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। आज तक
इस लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन के तौर पर ही देखा जाता रहा है। उम्मीद है जज साहिबान अपने फैसलों से खून के दाग धोएंगे। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, वो लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें चलती हैं। हमारा काम यही था कि हम इस बीच में जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं वो चलाएं। हुकूमत कानून के तहत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है। तशद्दुद को जवाज़ बनाकर इंसानी हुकूक का नाम देना किसी सूरत कबूल नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को और साफ़ो शफ़ाफ होंगे। आइन के मुताबिक तमाम शहरी इलेक्शन लड़ सकते हैं। फ़आल जमहूरियत मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाती है। निगरान वज़ीर आज़म का कोयटा में तलबा से खिताब। 1.25 माह बाद निगरान हुकूमत का किरदार खत्म हो जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी सियासी पार्टी बनाने का इंदिया भी दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन ना कराना निगरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दाग होगा। सियासी जमातों को अपने वोटर्स को कुछ ना कुछ तो कहना है, फैसला आवाम को करने दें। रियासत को आइन और कानून के मुताबिक चलाना पड़ता है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ट्रैफिक हादसे में जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस खियाबान शमशीर में हादसा पेश आया। GDA रहनुमा की गाड़ी को पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। फहमीदा मिर्जा निजी अस्पताल में जेर इलाज। बेटे हसनैन मिर्जा के मुताबिक वालिदा की हालत खतरे से बाहर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कमांडर अमरीकी सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक की मुलाकात। पेशरा वाराना दिलचस्पी के अमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियत अमूर भी जेर गौर आए। ISPR के मुताबिक पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। फैजाबाद धरना केस में जनरल फैज हमीद के लिए सवालनामा तैयार। साबिक जनरल को अगले हफ्ते तलबी का नोटिस जारी होने का इम्कान। साबिक SSP ऑपरेशन साजिद कियानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड करा दिया। साजिद कियानी ने TLP के खिलाफ किसी बैरूनी मुदाखिलत की तरदीद की। 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को मुशीर वजीर आजम के ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना डिवीजन को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। फैसले में कहा गया कि अहद चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे, इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद को हटाने की दरखास्त की समाअत 21 दिसंबर को होगी। साइफर केस में कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। दूसरी जानिब PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा, एक और केस दायर। नैब ने तहरीक इंसाफ के सरबराह और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, उनकी नाअहली बरकरार नहीं रही। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 9 मई के वाकयात फौज तक 10 दराजी का अमल हैं। जूं जूं इलेक्शन मुहिम तेज होगी PTI बहुत से इल्जाम लगाएगी। न्यू न्यूज इस्लामाबाद ऑफिस में नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सालगिरह की तकरीब। चेयरमैन नई बात मीडिया ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की खुसूसी शिरकत। इरफान सिद्दीकी को मुबारकबाद पेश की।
एक दो नहीं 11 थानों की पुलिस पीछे, फ्रॉडिये डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। कराची और लाहौर पुलिस का अनोखे जालसाज से पाला पड़ गया। मुलजिम अजहर जालसाजी से दर्जनों शहरियों को लूट चुका। फायरिंग, इकदाम कत्ल, धमकी, जाली चेक के दर्जनों केसेस का मुलजिम छल्लावा बन गया। मुलजिम कभी खुद को हसास इदारे का अफसर, कभी बड़ा ताजिर जाहिर करता है, कभी गिरफ्तारी तो कभी रिहाई। मुलजिम तफ्तीशी अफसरों के लिए भी दर्द सर बन गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में भी मुलजिम अजहर इश्तिहारी है। रोक सको तो रोक लो। पंजाब आर्ट्स काउंसिल में मेरिट की धज्जियां नहीं, धज्जियां प्लस। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बाद गैर कानूनी भर्तियों का इंकिशाफ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल पर कम उम्र रिश्तेदार को भर्ती कराने का इल्जाम सामने आ गया। सैयद करम शाह नामी 18 साल से कम उम्र लड़का मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में भर्ती। दीगर मुलाजिमीन में शहजाद करम, हसनैन, शाहजेब और दीगर शामिल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल का मौक़िफ़ सामने ना आ सका। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान। टेस्ट कप्तान शान मसूद T20 स्क्वाड से बाहर। आजम खान, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान कौमी टीम में शामिल। मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया गया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि आजम खान को महारत की वजह से सेलेक्ट किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज जनवरी में शुरू होगी। खूबसूरती बेमिसाल, मुस्कुराहट लाजवाल, आनजहानी बरतानवी शहजादी डायना का जोड़ा $1.1 मिलियन में फरोख्त। नीली कढ़ाई वाला स्याह रंग का खूबसूरत जोड़ा शहजादी डायना ने पहली बार 1985 में ज़ेब-ए-तन किया था।